आधी रात का कमरा। एक लड़का था, नाम था आरव। वो पढ़ाई के लिए शहर में एक पुराने हॉस्टल में रहने लगा। हॉस्टल का कमरा नंबर 307 उसे दिया गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के ठीक 2:17 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। उसे लगा किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, मुझे देखो। आरव डर गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना होगा और फिर सो गया। दूसरी रात फिर 2:17 बजे वही आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। इस बार आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। डरते डरते आरव ने अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, बस पीछे दीवार पर उंगलियों से लिखा था, तुम अब तीसरे हो। अगले दिन उसने वार्डन से पूछा, सर तीसरा क्या? वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, इस कमरे में तुमसे पहले 2 लड़के रह चुके हैं और दोनों रात 2:17 पर गायब हो गए। उस रात आरव ने सोने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में 2:17 हुए, फिर 2:17। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, अब तुम तीसरे हो। आरव के कंधे पर हाथ पड़ते ही उसका पूरा शरीर डर से जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई इंसान नहीं था। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक बहुत ठंडी हवा आई और उसी के साथ एक लड़के की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह लड़का बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी कभी यहाँ रहता था, कमरा 307। जैसे तुम, आरव कांपते हुए बोला। तुम कौन हो? वह बोला, मैं पहला था जो यहाँ गायब हुआ था। फिर अचानक कमरे के कोने से दूसरी परछाई निकली। वह दूसरा लड़का था जो सालों पहले गायब हुआ था। पहला लड़का बोला, इस कमरे में एक अजीब साया रहता है। हर कुछ साल में वह एक नया इंसान ढूंढता है ताकि उसकी जगह कोई और फंस जाए। तभी अचानक दीवार पर एक काली छाया उभरने लगी। कमरा ठंडा हो गया। वह असली साया था। दोनों लड़कों की आत्माएं चिल्लाईं, भागो, अभी भागो। आरव तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अगली सुबह उसने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन जब नया स्टूडेंट उस कमरे में रहने आया, तो उसने भी पहली रात 2:17 बजे वही फुसफुसाहट सुनी, मुझे देखो। और अलमारी के अंदर दीवार पर अब लिखा था, तुम अब चौथे हो।